ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो हालिया दिनों में कोर्ट में पेशरफ्त सामने आई हैं। मुल्ज़म ज़हीर की जानब से मज़ीद एक दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत की जानब से उस दरख्वास्त में क्या हुक्म दिया गया है, इस दरख्वास्त का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। तमाम इल्ज़ामात की भी मेहदी काज़मी ने सबूतों के साथ तरदीद कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन और अपने फेसबुक पेज 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो हालिया दिनों में कोर्ट में पेशरफ्त सामने आई हैं, उस मुतल्लिक़ मुल्ज़म ज़हीर की जानब से मज़ीद एक दरख्वास्त दायर की गई है। वो दरख्वास्त क्या थी, उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, अदालत की जानब से उस दरख्वास्त में क्या हुक्म दिया गया, इस पर आज हम बात करेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करें। अब चलते हैं केस के बारे में। दो केसेस की समाअत हुई है ज़हरा काज़मी केस से मुतल्लिक, एक सूट ऑफ जैक्टिटेशन और एक कस्टडी की दरख्वास्त। ये दोनों जो हैं मेहदी काज़मी की जानिब से दायर की गई हैं। और जैक्टिटेशन में होना ये था कि इसमें मेहदी काज़मी के वकील की जानिब से टाइम लिया गया। उसकी वजह ये थी कि जिब्रान नासिर जो इस केस पे मरकज़ी किरदार हैं, इस केस में मरकज़ी वकील हैं मेहदी काज़मी के मुद्दई मुकदमा की जानिब से, और उन्हीं की बदौलत ये केस जो है आज यहाँ पहुँचा और उन्हीं की बदौलत आज बच्ची अपने माँ बाप के घर पर सुकून के साथ महफूज है। वो जो हैं मुल्क से बाहर हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी जानिब से टाइम लिया गया है और अदालत की जानिब से 15 दिन का वक्त दिया गया है। दूसरा कस्टडी। हमने आपको पहले बताया था कि कस्टडी की दरख्वास्त में मुल्ज़मान की मुसलसल जो डिले टैक्टिस कहें या मुल्ज़मान के ताख़ीरी हरबे कहें, वो नाकाम हो गए थे और बिल आखिर में अदालत ने जो मुल्ज़मान का साइड था वो क्लोज़ कर दिया। यानी कि मुल्ज़मान अब मेहदी काज़मी के बयानात पर जरह नहीं कर सकते, इस बयानात पर क्रॉस नहीं कर सकते, जो कि अदालत ने क्लोज़ कर दिया था। अब मुल्ज़मान ने क्या किया कि मुल्ज़मान ने एक मरतबा फिर, मुल्ज़म ज़हीर ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो हमारी साइड क्लोज़ हो गई है, यानी जो एक अदालत की जानिब से ऑर्डर आया, जो साइड क्लोज़ हो गया, मतलब अब मुल्ज़म ज़हीर या उनका वकील जो है मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के बयान पर जरह नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं ये हक़ जो है हमें वापस दिया जाए और हमें सुना जाए। इस पर ज़ाहिर सी बात है, दरख्वास्त जब दायर होती है तो नोटिस होते हैं और अब आइंदा समाअत पर जो मेहदी काज़मी के वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे और ज़ाहिर सी बात है वो मुखालफत में दलाइल देंगे। चूँकि ये दरख्वास्त जब से दायर हुई थी तब से मुल्ज़िम जो है वो डिले टैक्टिस इस्तेमाल करता है। यही नहीं, ट्रायल कोर्ट की बात की जाए या सिंध हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दायर की थी कि एक अदालत से दूसरी अदालत में दरख्वास्त ट्रांसफ़र की जाए, वहाँ की बात की जाए, इससे कबल जितनी भी दरख्वास्तें थी मुल्ज़िम की जानिब से भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके मामला डिले हो जाए। तो अभी इसमें अदालत ने जो उनकी साइड क्लोज़ कर दी थी और अदालत ने उनको एक्स पार्टी कर दिया था और सिर्फ ये कहा कि अब इस कस्टडी वाली दरख्वास्त में सिर्फ एविडेंस चलेंगे, सबूत आएंगे, उस पर जो है मुल्ज़िम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब एविडेंस पे मामला तो चलेगा नहीं, पहले दरख्वास्त पर फैसला होना है, दरख्वास्त पर आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स पर आर्गूमेंट्स होंगे और बाद में ही जो है कुछ हो सकता है। तो अब जो मुल्ज़िम की जानिब से दरख्वास्त दायर की है उस पर दलाइल होंगे। तो ये दो लेटेस्ट अपडेट थी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायल कोर्ट की। अब ट्रायल कोर्ट में होता ये है कि मुल्ज़मान पर चार्ज फ्रेम होनी है, लेकिन चार्ज फ्रेम हो सकता। मफरूर मुल्ज़मान है, उनके इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक़ कार्रवाई शुरू होनी है, वो हो नहीं सकती है। इसी दौरान दो मुल्ज़मान जो कि इस केस में गवाह भी हैं और एक निकाह ख्वान है, उन्होंने भाई बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वो कहते हैं जी हमें तो इस केस से बरी किया जाए, हमारा तो इस केस से लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब ये तो बात रिकॉर्ड में आ गई है और कि भाई निकाह पढ़ाया गया और बच्ची ने खुद कहा कि मुझे वर्गला कर, पहला फुसला कर, ज़बरदस्ती उनके साथ जो है निकाह किया गया। तो अब तो वो भी जो है मुजरम जो है मरतब हुए, क्योंकि बच्ची की ऑफिशियल जो एज आई है, जो एक यूँ कहें डिक्लेयर एज है मेडिकल लैंग्वेज में, वो भी कम आई है। तो
पंजाब का कानून हो या सिंध का कानून हो, दोनों कानून में एक वाज़ेह है कि भाई पंजाब का कानून तो ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्चे की शादी गैर कानूनी है, और सिंध में ये है कि भाई 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी जो है वो गैर कानूनी है। वहाँ पर भी जो ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक ट्रायल कोर्ट चूँकि दूँ है। रीज़न ये है कि भाई उन्होंने ट्रायल कोर्ट से ये केस जो है किसी और अदालत में मुंतकिल करने से मुतल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, और हर बार ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि जी मामला तो अभी सिंध हाई कोर्ट में है, तो सिंध हाई कोर्ट ये मामला पहले डिसाइड करे, बाद में जो है ट्रायल कोर्ट इसका केस को सुने। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह कहा है कि भाई इस दरख्वास्त का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं, इस दरख्वास्त पर जब समाअत होगी तब तक ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ट्रायल जूँ का तूँ एज़ पर लॉ चलेगा। तो ये मामला भी अभी वहीं का वहीं है। दूसरी जानिब बच्ची ने अपनी जो तालीम है वो शुरू कर दी है, और जो है घर पर उनको आलमा पढ़ाने भी आती हैं, दीनी तालीम भी ले रही हैं और दुनियावी तालीम जो है वो ले रही हैं। बच्ची अब जो है घर पर सुकून है। इससे कबल जो झूठे दावे किए गए थे कि बच्ची की शादी कराई गई, ये हुआ, वो उन तमाम इल्ज़ामात की भी मेहदी काज़मी ने सबूतों के साथ तरदीद कर दी है। अब चूँकि मामला ये है कि भाई एक तो सब जुडिस मामला है, अदालत में ज़ेर समाअत है, तो कोई शख्स अदालत के बाहर क्या फ़ैसला कर सकता है। दूसरा ये, बच्ची की जब उम्र ही कम है तो शादी कैसे हो सकती है। जिस बात के लिए, जिस अमल के लिए मेहदी काज़मी लड़ रहे हैं, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कि मेहदी काज़मी खुद वही अमल करें। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, और इंशाल्लाह इस केस से मुतल्लिक़ जो लेटेस्ट अपडेट होंगी हम आपके सामने रखेंगे।